Good morning, everyone. So, we were doing chapter A House is Not a Home, and today we will start from here. It always seems that bad news spreads quickly, and in my case, it was no different. और जैसा कि नॉर्मली होता है कि जो बुरी न्यूज़ होती हैं, बैड न्यूज़ होती हैं, वो जल्दी से स्प्रेड फैल जाती हैं. इन द सेम वे हमारे केस में भी हुआ. इट मीन्स जो उनका घर जल गया था वो बात हर जगह फैल गई. एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट. यानी कि जो उसके साथ जो सिचुएशन हुई, प्लाइट होता है जो सिचुएशन हुई, जो भी कुछ अजीब हुआ, वो सब उसके टीचर्स और क्लास में जो भी थे वो सब जानते थे इस बारे में. अंडरलाइन दिस वर्ड प्लाइट. ओके, अ बैड और डिफिकल्ट सिचुएशन. आफ्टर दिस I was embarrassed as if somehow I were responsible. What a way to start off a new school. This was not the kind of attention I was looking for. अब यहाँ पर जो नरेटर है वो बोलते हैं कि मतलब इस बात से मैं शर्मिंदा फील कर रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किसी भी तरीके से मैं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ. और वट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल. और मतलब क्या मैं इस तरीके से एक स्कूल मतलब नए स्कूल की स्टार्टिंग करना चाहता? नो. नरेटर बोलते हैं कि मैं इस टाइप की अटेंशन मुझे नहीं चाहिए थी. मैं इस टाइप की अटेंशन को नहीं चाह रहा था. क्या चाह रहा था नरेटर? उसके अच्छे फ्रेंड बने और उसका मन लगे. ठीक है, वो सब चीज़ें वो न्यू स्कूल से चाह रहा था. लेकिन अब क्या हुआ कि सभी को उसके बारे में पता चल जाता है और वो सभी उसको एक अटेंशन देने लगते हैं. ठीक है, और ऐसी अटेंशन नरेटर को नहीं चाहिए थी. कम द नेक्स्ट पैरा. द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैन यूजुअल. यानी कि पहले से और ज़्यादा डिफरेंट. तो जो नेक्स्ट डे था स्कूल का, उस टाइम पर जो व्यक्ति थे वो एक्ट करने लगे कुछ और अलग तरीके से स्ट्रेंज. उनका जो बिहेवियर था बिल्कुल चेंज हो गया पहले की अपेक्षा. आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर. देखिए, स्कूल में एक लॉकर मिला होता है स्टूडेंट्स को कि वो अपना जो भी बुक्स हैं या जिम वगैरह जो भी प्ले करने का जो भी सामान है वो उसमें रखे. तो ऐसे ही नरेटर भी अपने लॉकर के पास खड़े थे. पीपल वर माइलिंग अराउंड मी. माइलिंग होता है बिना किसी एम के, पर्पसलेसली. तो वो क्या कर रहे थे वहाँ पर? व्यक्ति बिना किसी पर्पस के उनके चारों ओर घूम रहे थे, मतलब आ जा रहे थे. आस्किंग मी टू हरी अप. और मुझे क्या बोल रहे थे? नरेटर बोलते हैं कि मुझे बोलते हैं कि जल्दी करो. आई थॉट इट इज़ स्ट्रेंज. मतलब नरेटर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगा. बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी. लेकिन अब नरेटर बोलते हैं कि जैसा पिछले कुछ हफ्तों में मेरे साथ हुआ है, अब ये चीज़ें मुझे सरप्राइज नहीं करती. इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शोव मी इन टू द जिम. देखिए, शॉव क्या होता है? पुश करना, हार्ड करना. देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको बार बार आकर हर व्यक्ति बोल रहा है कि जल्दी करो जल्दी करो, तो ऐसा ही कहा है कि वो मुझे शॉव कर रहे थे, मुझे पुश कर रहे थे हार्डली कि मैं जल्दी से जिम के लिए जाऊं. देन आई सो वाई. और तब मैंने देखा क्यों कर रहे हैं वो बार बार मुझे पुश जाने के लिए. देयर वॉज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी. और फिर मैंने वहाँ क्या देखा कि एक बड़ी सी टेबल पर हर तरीके का स्टफ उन्होंने रखा हुआ है वहाँ पर मेरे लिए. अब उसमें क्या था? दे हैव टेकन अप अ कलेक्शन एंड बोट मी स्कूल सप्लाईज, नोटबुक्स, ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्लोथ, जीन्स, टॉप, स्वेट सूट्स. अब उस टेबल के ऊपर उनके पहनने का सभी सामान, इस स्कूल से रिलेटेड सब सामान था, नोटबुक्स थी, जो भी मतलब एक नरेटर को चाहिए थी उस टाइम पर. ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, जीन्स, टॉप, स्वेट सूट्स, सभी चीज़ें थी. अब नरेटर को क्या लगा? इट वॉज लाइक क्रिसमस. जैसे क्रिसमस पर गिफ्ट मिलते हैं, इन द सेम वे नरेटर को भी फील हुआ कि जैसे क्रिसमस हो, ऐसा लगा नरेटर को. आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन. अब नरेटर जो था वो सब चीज़ें देख कर टेबल पर क्या हो गया? इमोशन से भर गया. ठीक है, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने भी लगा. पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस दैम सेल्फ. जो व्यक्ति कभी मुझसे बातें ही नहीं करते थे, अब वो मेरे पास आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. आई गोट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेज. और मुझे हर प्रकार का इन्विटेशन मिला उनके घर पर. उन्होंने मुझे बुलाया कि हम पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. तो इस तरीके से सभी स्टूडेंट उनको बुलाने लगे. द जेन्युइन आउट पोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी. और जो उनका जो कंसर्न था, मतलब वो जो मेरे बारे में सोच रहे थे, और इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब टच किया, मतलब मेरे दिल को छू लिया. इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रेथ अ साई ऑफ रिलीफ
and thought for the first time that things were going to be okay. और अब नैरेटर ने चैन भरी सांस ली. अब उन्हें फील हुआ कि जैसी चीज़ें पहले थी अब वो वैसे ही ठीक हो रही हैं. आई मेड फ्रेंड्स दैट डे. और मैंने उस दिन अपने काफ़ी सारे फ्रेंड भी बनाए. अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग दैम रीबिल्ड इट. और एक मंथ के बाद मैं अपने घर को बनते हुए रीबिल्ड होते हुए देख रहा था. बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट. लेकिन ये टाइम डिफरेंट था. आई वॉज नॉट अलोन. मैं अकेला नहीं था. आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल. मेरे साथ मेरे नए स्कूल के दो नए मित्र थे. इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी. और मतलब क्या था कि मतलब मुझे फोकस करने से मतलब रोक नहीं पाई फीलिंग्स. ठीक है.